हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राघव गुप्ता। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आरएसआई होता क्या है और आरएसआई का यूज करके स्टॉक मार्केट में हम लोग कैसे इसमें प्रॉफिट लेके आते हैं। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को एक सिंपल स्ट्रेटजी भी देने वाले हैं जिससे आप प्रॉफिट अर्निंग लेके आ सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। आपको एंट्री लेवल भी मिलेगा, आपको एग्जिट लेवल भी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आरएसआई में दो तरह का टाइप्स होता है, एक कन्वेंशनल आरएसआई होता है, एक अनकन्वेंशनल आरएसआई होता है। कन्वेंशनल कहने का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप किसी भी ब्रोकर के पोर्टफोलियो में जाके आप लगाते हैं स्टडीज में कि आरएसआई को टूल्स में लगाते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि 70 और 30 का वहाँ पर आता है कॉलम। तो जो 70 और 30 जो आपका हो गया ना, वो आपका कन्वेंशनल आरएसआई हो गया। उसको हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं अनकन्वेंशनल आरएसआई में, जो कि हम लोग लगाते हैं 40 और 60, 40 और 60। आरएसआई जो होता है ना, एक बैंडेड ऑसिलेटर होता है, एक बैंड में काम करता है। उसका जो रेंज होता है 0 to 100 होता है। आरएसआई को हम लोग प्राइस ऑसिलेटर भी बोलते हैं। इसका पीरियड जो होता है वो 14 पीरियड होता है। तो यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि आरएसआई हमने अनकन्वेंशनल लगाया है, जिसका 40, 60, 100, 0। तो इसका जो रूल्स है उसको भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो इसका जो रूल्स है आपका, व्हेन आरएसआई गोज अबव 60, जब भी आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा तो हमें स्टॉक्स को बाय करना है। जब आरएसआई 40 के नीचे जाएगा तो हमको स्टॉक को सेल करना है। जब आरएसआई 40 और 60 के बीच में रहेगा तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। वी शुड नॉट डू एनीथिंग। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आरएसआई 60 देन बाय, आरएसआई 40 के लेस देन आएगा तो सेल, इन बिटवीन 40 to 60 रहेगा तो हमें भाई कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट जो है, हम लोग कैसे आरएसआई को सेट करते हैं। किसी का भी ब्रोकर का हो, उसमें आप स्टडीज में जाएंगे तो सर्च आरएसआई करेंगे, फिर सिलेक्ट पीरियड 14 करेंगे। जो आपका फील्ड रहेगा वो क्लोज बाय डिफॉल्ट रहता है, आप उसको छोड़ देंगे। ओवरबॉट रेंज में आप जाके 60 डाल देंगे नंबर में, ओवरसोल्ड के जगह पे आप 40 डाल देंगे, तो आपका आरएसआई सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में हमारा क्या है कि आरएसआई सिलेक्ट हो गया है। आरएसआई आपका सिलेक्ट हो चुका है कि 40 और 60। तो 40 और 60 हो गया, तो हमारा कहने का मतलब क्या था कि व्हेन आरएसआई गोज अबव 60, तो 60 के ऊपर गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस को लाइव मार्केट में हम लोग लेके चलते हैं आपको। यदि हम लोग लाइव देखते हैं इसको, बजाज फाइनेंस को यदि लाइव देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है आरएसआई 60 एबव हो रहा है, तो कितना है 10,091 रुपये। और अभी तक आरएसआई आपका 60 के आसपास ही घूम रहा है, 61 पे है। तो इसमें क्या हो गया कि 10,000 में आप खरीदेंगे और 17,000 अभी चल रहा है। तो इसमें हमारा बाइंग जो रूल से कहता है, जो भी सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में है। जब भी आरएसआई 60 के एबव जाएगा तो हमको बाइंग करना है, और अगेन 60 पे आरएसआई आ जाएगा तो हमको स्टॉक से बाहर निकल जाना है। अगर मैं रिपीट करता हूं, जब आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा तो हमको बाय करना है। दोबारा जब भी आरएसआई 60 के नीचे आएगा, एग्जैक्ट 60 पे आ गया, तो आपको वापस हो जाना है उस स्टॉक से। सिंपल समझ गए। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं लाइव में। जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर विप्रो का अभी रिसेंट में देखेंगे तो आरएसआई 60 यहाँ पर आया था इस वाले कैंडल में। इसका क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 561, मतलब 561 पे आप लोग एंट्री लेते हैं, तो आप लोग निकलते कहाँ, जब आरएसआई 60 के नीचे आता। तो आरएसआई 60 के नीचे यहाँ पे आया, तो आरएसआई 60 टच किया तो आप निकलते कितना 662। आपने एंट्री कितना में लिया था 560 में, और एग्जिस्ट आपने कितना में किया 662 में। लमसम 100 रुपये का एक स्टॉक्स में आपको आया।
एक शेयर लेते तो 100 रुपये का आपको मुनाफा होता। उस तरीके से 100 शेयर लेते तो 10,000 का मुनाफा होता। उसी प्रकार से और भी सारे स्टॉक्स बहुत सारे हैं जिसमें हम लोग चेक करते हैं, जिसमें आपका नेक्स्ट टाइटन को देख लेते हैं। टाइटन में भी यही रूल है, जब RSI 60 जाएगा तो खरीदना है। तो RSI 60 यहाँ पे आया आपका, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1800, इसका क्लोजिंग प्राइस कितना बता रहा है, 1878, 1878 रुपये में आपको खरीदना था। इस स्टॉक से अभी बाहर निकलना ही नहीं, क्योंकि दोबारा RSI 60 अभी आया नहीं। जब तक दोबारा RSI 60 नहीं आएगा तब तक हम लोग स्टॉक से नहीं निकल सकते हैं। ये इस स्ट्रेटजी को आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं। जिस टाइम फ्रेम पर आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग RSI को देख लीजिएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर 60 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वीकली टाइम फ्रेम पर भी 60 है। तो यदि डेली टाइम फ्रेम पर आपने एंट्री लिया है तो डेली टाइम फ्रेम पर ही आप उस स्टॉक से बाहर जाइए। अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वीकली टाइम फ्रेम पर एंट्री लिए हैं और डेली टाइम फ्रेम पर आप एग्जिस्ट लेंगे। तो फिर से मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि इसका रूल्स क्या है। जब RSI 60 के ऊपर जाएगा तो आपको स्टॉक्स को बाय कर लेना है। दोबारा जब वो 60 को RSI को टच करेगा तो आपको निकल जाना है। सो सिंपल स्ट्रेटजी, यही सिंपल स्ट्रेटजी करते हैं। तो यदि आप टाइटल में लगाते हैं तो आपका क्लोजिंग प्राइस इसका 1878, इसका 30/8/2021 को आपका एंट्री आया था इसमें। तो 30/8/2021 को आप 1878 रुपये में एंट्री लेते हैं तो अभी तक आपका स्टॉक से बाहर जाते नहीं। तो अभी भी आपका 2133 रुपये चल रहा है। ऑलमोस्ट आपका समझिए कि 19 to 21 और 250 रुपये के आसपास आप लीड लेके चल रहे हैं। तो एक स्टॉक्स पे आप 250 रुपये का अर्निंग है। इसी प्रकार से 100 स्टॉक्स में रहेगा तो 25,000 का अर्निंग है आपका। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आपका लेते हैं, रिसेंटली आप ले लीजिए ONGC को ले लीजिए। ONGC का भी रिसेंट एंट्री आपका यहाँ पे आया, RSI 60 यहाँ पे गया। कितना इसका क्लोजिंग प्राइस है, 122। 122 में आप एंट्री लेते हैं। अभी तक आपको निकलने का परमिशन नहीं दिया है। मेरा स्ट्रेटजी बोला है कि आप बने रहें अभी तक, क्योंकि दोबारा RSI टच नहीं किया, क्योंकि अभी भी RSI आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 77 चल रहा है। तो अगेन ये 60 पे आएगा ना, तब मुझे इस स्टॉक से बाहर जाना है। और भी एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। रिलायंस में भी आप देखेंगे तो RSI 60 यहाँ पे आया था, तो आपका एंट्री लेवल 2162 हो गया। इसमें भी अभी आपको बाहर जाने के लिए नहीं कहा। 2525 रुपये चल रहा है, ऑलमोस्ट समझिए कि 400 पॉइंट का आपको है। तो एक स्टॉक्स में 400 पॉइंट। तो इस स्ट्रेटजी के माध्यम से हो क्या रहना है, एक तो आप पैनिक नहीं हो रहे हैं, ऊपर नीचे मार्केट का जाना काम है, क्योंकि आप यदि स्टिक टू द रूल्स रहेंगे ना तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट लेके आएंगे। जब RSI 60 जाएगा तभी हम एंट्री लेंगे, जब RSI 60 अगेन टच करेगा तब हम एग्जिस्ट लेंगे। बस इस स्ट्रेटजी को यदि आप फुलफिल करते हैं और ईयरली बेसिस पर आप इसको चलाते हैं तो इट्स माय गारंटी कि आपको एटलीस्ट 40% पर एनम आपको रिटर्न्स आएगा। और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एग्जांपल को चेक कर सकते हैं, रैंडमली आप जिसको लेके चलना है। आप जैसे टेक महिंद्रा को ले सकते हैं। टेक महिंद्रा में देखिए क्या हुआ, RSI 60 मान लीजिए रिसेंटली एंट्री में आपका यहाँ पर लेते हैं तो 1127 रुपये में आपका एंट्री था। आपका एग्जिस्ट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे पिछली बार का। तो आपका एग्जिस्ट 1431 में हुआ। तो 1127 से 1431, ऑलमोस्ट आपका 300 पॉइंट। तो दोस्तों हम लोग इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली भी प्रूव कर दिया है। अब इस वीडियो को कंप्लीट देख के आप भी इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग पहले कर लें, जो हमने बताया है। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप डेली टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर भी, मंथली टाइम फ्रेम पर। तो पहले आपको क्या करना है कि पहले सिस्टम को बैक टेस्ट कर लीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप अपने रिस्क के अनुसार से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और प्रॉफिटेबल है। कहीं से आपको एंट्री लेवल भी मिल गया, एग्जिस्ट लेवल भी मिल गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। तो ये मेरा पहला स्ट्रेटजी था जो आप लोग के साथ हमने शेयर किया, वो भी बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में शेयर किया।
तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।